तो हेलो, आज हम लोग बात करने वाले हैं LeetCode वीकली कॉन्टेस्ट 429 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, जो कि है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आफ्टर ऑपरेशंस। तो मैंने रखा था कि हमारे पास एक नम्स है एरे और एक इंटीजर दे रखा है के। तो मैं हर एक एलिमेंट पर ये ऑपरेशन कर सकता हूँ, यानी कि -k से लेकर के तक का कोई भी नंबर मैं किसी भी एलिमेंट में उठाकर उसमें ऐड कर सकता हूँ, मैक्सिमम एक बार, एट मोस्ट वंस। तो फिर मेरे को बताना है कि ये ऑपरेशन करने के बाद मेरे को बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स जो कि प्रेजेंट होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स जो कि प्रेजेंट होगा एरे में ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखो, देखिए फर्स्ट टेस्ट केस के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग फर्स्ट टेस्ट केस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई हर एक एलिमेंट में मैं रेंज निकालने की कोशिश करूँगा कि भाई वो एलिमेंट कहाँ से जा सकता है। लाइक ये 1 के लिए, तो 1 के लिए अगर -2 मैं ऐड कर दूंगा, -2, तो -1 से लेकर ये 3 तक जा सकता है, यानी कि इसका रेंज हो गया -1 से लेकर 3। सिमिलरली इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 4। सिमिलरली इस वाले रेंज का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 4। इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 से लेकर 5। इसका रेंज क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 5। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, 2 से लेकर 6। तो मैं इस वाले एरे पे जाऊँगा और बोलूँगा कि भाई मैं इससे ना सबसे कोना वाला को चूज़ करूँगा, ताकि मेरे को बड़ा सा रेंज मिले आगे के जो ब्लॉक है उनमें से चूज़ करने के लिए। अगर मैं इसे -1 चूज़ करूँ, इस वाले ब्लॉक से -1 चूज़ करूँ, तो क्योंकि पता है कि मैं अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो मेरा नंबर यहाँ से यहाँ तक बन सकता है। तो क्यों ना मैं सबसे छोटे वाले नंबर को चूज़ करूँ, ताकि मेरे को एक बड़ा रेंज मिले आगे चूज़ करने के लिए। तो मैं -1 यहाँ से चूज़ कर लिया, तो पहला एलिमेंट हो गया -1। फिर इस वाले रेंज पे गया, मैं बोलूँगा -1 से जस्ट बड़ा मेरे को चाहिए, जो कि इस वाले रेंज में प्रेजेंट है। तो वो क्या प्रेजेंट है, 0 प्रेजेंट है, तो मैं 0 ले लिया। फिर मैं इस वाले में रेंज में गया, फिर बोला कि 0 से जस्ट बड़ा भाई मेरे को चाहिए जो कि इस रेंज में प्रेजेंट होगा, तो वो है 1। तो 1 तुम ले लिया, ठीक है। फिर इस वाले रेंज पे गया तुम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला रेंज है, इसके इस पे गया। फिर तुम बोला कि भाई 1 से बड़ा ना जस्ट मेरे को नंबर चाहिए जो कि इस वाले रेंज में प्रेजेंट है, जो कि है 2। 2 तुमने ले लिया। फिर इस वाले रेंज में तुमने गया और तुम बोला कि 2 से जस्ट बड़ा मेरे को कोई नंबर चाहिए जो कि इस वाले रेंज में प्रेजेंट है, वो है 3। 3 तुमने ले लिया। फिर बोला तुम 3 से जस्ट बड़ा नंबर जो कि इस वाले रेंज में प्रेजेंट है, वो है 4। 4 तुमने लिया और तुम देखा कि सारा का सारा नंबर भाई, सारा का सारा नंबर डिस्टिंक्ट है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6। सिमिलरली अगर मैं अगले टेस्ट केस के बारे में बात करूँगा, अगले टेस्ट ओके, अगले टेस्ट केस के बारे में बात करूँगा, तो मैं बोलूँगा कि भाई हर किसी का रेंज बना दो। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा -1 से माइनस ऐड कर दो, तो हो जाएगा 3 से लेकर 5। और 3 से लेकर 5 इसका भी हो जाएगा, इसका भी 3 से लेकर 5 हो जाएगा, और इसका भी 3 से लेकर 5 हो जाएगा। तो फिर मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई सबसे कोना वाला लूँगा मैं, 3 से ले लूँगा, 3 पहले ले लिया, ठीक है। फिर अगले वाले ब्लॉक पे गया, मैं बोला कि 3 से जस्ट बार मेरे को कोई नंबर चाहिए जो कि इसमें प्रेजेंट हो। 3 से जस्ट बार नंबर कौन होता है, 4 होता है, यानी कि जो नंबर मैं कंसीडर कर रहा हूँ उसको मैं वैल बोलता हूँ। तो मेरे को देखना क्या होगा अगले ब्लॉक में, वैल प्लस 1। और वैल प्लस 1 से जस्ट बड़ा, इसके इक्वल या फिर जस्ट बड़ा कोई नंबर मेरे को चाहिए, ठीक है। तो मेरे को इसके लिए 4 चाहिए, तो 4 इसमें प्रेजेंट है क्या, हाँ है, तो 4 मैं ले लिया, ठीक है। फिर इस वाले में गया, मेरे 5 प्रेजेंट है क्या, हाँ 5 प्रेजेंट है, 5 ले लिया। अगर मैं बोला इसे 6 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो इससे मैं कुछ भी ले लूँगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सबसे जो इससे जस्ट बड़ा या फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो तूने 5 ले लिया इसमें से, तो मैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर हो गया इसका 3। तो सिंपल अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें एरे को सॉर्टेड करना पड़ेगा। क्यों, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं सबसे कोना वाला चूज़ कर रहा हूँ और इससे जस्ट बड़ा अगले वाले ब्लॉक में देख रहा हूँ। तो इससे जस्ट बड़ा अगले वाले तभी मिलेगा जब भाई एरे सॉर्टेड होगा, ठीक है। मैंने एरे सॉर्टेड तुम्हें इंट्यूटिवली भी दिख ही रहा होगा भाई कि मेरे को एरे सॉर्टेड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने कोड में कैसे किया। तो सबसे पहले मैंने साइज़ ले लिया, फिर मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया। उसको मैंने बोला कि भाई मैंने जो मेरा प्रीवियस होगा ना, वो मेरा नम्स ऑफ 0, जैसे जैसे मैं इस केस के लिए भी बता रहा था कि मैं सबसे कोने वाले को चूज़ कर रहा था। तो सबसे कोना वाला कौन था, ये था, वैल्यू माइनस के था, ठीक है। आंसर मैंने बोला 1, ये डिनोट कर रहा है कि तुम्हारा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। आंसर तुम्हारा डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो है इनिशियली 1 ही होगा, क्योंकि प्रीवियस तो एक एलिमेंट है ही। और फिर देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैंने बोला कि आगे वाले रेंज का नंबर क्या होगा, जैसे कि हर केस में बता रहा था कि हाँ, हर एक एलिमेंट का जो रेंज होगा वो हो जाएगा। लाइक इस केस के लिए भी, तो इसका रेंज क्या हो रहा था, इसका रेंज हो रहा था ये माइनस में, एक और कर रहा था 3, और एक और मैं के प्लस कर रहा था, इसमें तो हो जाएगा 5। तो वही मैंने रेंज निकाला, एल से लेकर आर, ये एल से लेकर आर रेंज में निकाल दिया। फिर मैंने बोला
मैंने वैल्यू निकाला कि अगले इस वाले रेंज में से मैं क्या चूज़ कर सकता हूँ क्या जो प्रीवियस से जस्ट बड़ा हो। प्रीवियस वैल्यू मेरा क्या था, प्रीवियस वैल्यू चूज़ करके रखा था, उसे जस्ट बड़ा मेरे को इस वाले रेंज में सर्च करना है। उसके मैंने एक फंक्शन बना दिया है, और अगर वो वैल्यू मेरे को कुछ वैल्यू देता है, यानी कि इंट में नहीं देता, कुछ वैल्यू मेरे को देता है, तो मैं प्रीवियस को वैल्यू बना दूंगा और आंसर में प्लस कर दूंगा कि मेरे को एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल चुका है, फिर मैं आंसर रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं देखूंगा फंक्शन क्या काम कर रहा है मेरा। तो फंक्शन मेरा बस एक सेकंड, तो फंक्शन मेरा क्या काम कर रहा है, फंक्शन यही काम कर रहा है कि भाई बता रहा है कि इस वाले रेंज में कोई नंबर प्रेजेंट है क्या जो कि प्रीवियस से जस्ट बड़ा है। तो प्रीवियस प्लस वन में सर्च कर रहा हूँ इस वाले रेंज में, प्रीवियस प्लस वन से जस्ट बड़ा है फिर इक्वल टू होना चाहिए एल कॉमा आर वाले रेंज में। तो ये सिंपल बाइनरी सर्च हो जाएगा। तो फंक्शन तुम्हारा सिंपल बाइनरी सर्च है जो कि मेरे को नंबर दे रहा है जो कि एल से आर के बीच में कोई नंबर प्रेजेंट है कि नहीं इस वाले नंबर के इक्वल। तो सिंपल तुम देख लो भाई, बाइनरी सर्च है। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, समझ में आ रहा होगा। तो बस कॉन्सेप्ट ये था। आई होप कि समझ में आया होगा।